कमीना ससुराल पार्ट 2। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि शुभी अपने परिवार के साथ सोनीपत में रहती है। उसका बेस्ट फ्रेंड मोहित उसे छुपके छुपके प्यार करता है पर कह नहीं पाता। और शुभी और प्रेम की प्रेम कहानी फुल स्पीड पर चल रही थी, पर अचानक शुभी के पिता ने उसका रिश्ता बम्बई के रोहित के साथ करा दिया। रोहित, उसकी माँ और उसके पिता शुभी को बहुत परेशान करते हैं। एक दिन सोनिया जी ने किसी को घर बुलाया था, पर जब शुभी उससे मिली तो उसके होश ही उड़ गए। अब आगे क्या हुआ शुभी, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। इसे तो तुम जानती होगी ना? हाँ, अरे मेरा मतलब है कि ये भी तो सोनीपत से ही है। छोटा शहर है तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही होगे। जी आंटी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग साथ में ही पढ़ते थे कॉलेज में। शुभी, कैसी हो? बहुत बदल गई हो तुम। जिस अतीत को शुभी भुलाने की कोशिश करती हर रात को, वही अतीत उसके सामने आ खड़ा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। रोए, हंसे, उसे कहे कि तुम मुझे भगाकर लेकर क्यों नहीं गए, पर वो मौन खड़ी रही। अपने आप को संभालने के बाद वो चाय नाश्ता देकर अंदर चली गई, पर उसके मन में जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी जगह घबराहट। आखिर क्यों आया होगा प्रेम वहाँ? तभी उसे एक मैसेज आता है। 5 मिनट के बाद दूध लेने के बहाने नीचे आ जाना। वो नीचे जाती है और शुभी, मैं यहाँ हूँ। चले जाओ यहाँ से। आखिर इतने समय बाद तुम आए ही क्यों? और तुम मेरी सास को कैसे जानते हो? काम के सिलसिले में उनसे जान पहचान होगी, फिर पता चला कि वही तुम्हारी सास है, तो दोस्ती और बढ़ा ली और यहाँ चला आया। मुझे हग नहीं करोगी क्या? ये सुनते ही शुभी जोर से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। मैं मानता हूँ शुभी कि मैं उस समय तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, पर देखो अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें लेने आया हूँ। अब ध्यान से सुनो। और प्रेम और शुभी भागने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक शुभी सबके खाने में नींद की गोली मिलाकर डाल देती है, जिससे सभी घर वाले सो जाते हैं और प्रेम शुभी को लेकर भाग जाता है। वो पास ही के एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा प्रेम कि हम भाग गए। ये 1 साल में मैं भूल ही गई थी कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच। अरे मेरी प्यारी बेबी, इसमें थैंक यू क्या? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम्हारी फिल्मी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पूरे 2 दिन के सफ़र के बाद वे लोग एक जगह पहुँचते हैं। कुछ दिन प्रेम शुभी को घुमाता फिराता, उससे प्यार करता, और फिर एक रोज़। चलो शुभी, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अरे किसी को मिलने, वो तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, मेकअप अच्छे से करना। पर प्रेम, मुझे कौन देखने आ रहा है? अरे कुछ दोस्त है मेरे, वही देखेंगे। बस चलो ना, अब कितने क्वेश्चंस पूछोगी? ओके बाबा, अभी तैयार होकर आती हूँ। शुभी पूरे 1 घंटे बाद आई और इतना सज सवर कर आई कि प्रेम उसे देखता ही रह गया। कुछ मिनट देखने के बाद वो उससे कहता है, शुभी, पल्लू थोड़ा सा नीचे कर लो ना। ये क्या कह रहे हो प्रेम? अरे ये ट्रेंडिंग है शुभी, मुंबई में रहकर ट्रेंड्स भी नहीं सीखे क्या तुमने? मुंबई सुनकर जैसे शुभी को फिर से एक धक्का लगा। वो पुरानी चोटें फिर से हरी हो गई, पर अपने आप को संभालते हुए उसने प्रेम की बात मान ली। रेडी, चले चले। थोड़ी दूर ड्राइव करके प्रेम शुभी को एक पुराने टूटे सुनसान से घर में ले जाता है। प्रेम, ये क्या मजाक है? ये कैसे जगह लेकर आए हो? सुनो, मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट रुक जाना। जब देखो कचर 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 चलता रहता है, तेरा मुंह बंद कर। चुप, एकदम चुप। ये सुनकर शुभी घबरा जाती है और शांत हो जाती है। कुछ देर बाद कुछ आदमी आते हैं। उसमें से एक मुखिया जैसा दिखने वाला आदमी आता है और पास ही के एक आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। यही है वो लड़की? जी बॉस। ठीक है, थोड़े मार्क्स है शरीर पर ठीक है। इसके हुए 50,000 रुपये। अब तो शुभी को चक्कर आने लगे। वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। 50,000? चल क्या रहा है ये? ओ, तो ये जुबान वाली लड़की है।
आ लड़की, तुझे गूंगी गुड़िया बनकर रहना है, समझी? ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस जैसा कहा जाए वैसा करे। हाँ। शुभी प्रेम की ओर देखती है। हैरानी से, परेशानी से, कई सवाल थे उसके मन में, पर प्रेम तो जैसे उसे देख ही नहीं रहा था। वो अपने पैसे लेकर चला जाता है और शुभी को वहीं छोड़ जाता है। प्रेम, क्यों किया तुमने ऐसा? एक नरक से उठाकर तुमने मुझे दूसरे में क्यों फेंक दिया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ जानना है ना तो अपनी सास से पूछो। उसी ने मुझे बुलाया था और ये डील फाइनल की। तुम्हारा वो शेयर मार्केट वाला पति वो खुद ये काम कमीशन पर करता है। अब तुमसे दहेज लेकर और मुझसे कमीशन लेकर वो जा रहा है अपने लिए नई लड़की लेने। और ये कहकर प्रेम चला जाता है। वहीं शुभी उधर ही थम से गिर जाती है। 1 हफ्ता हो गया था इस बात को। शुभी की आंख खुली किसी की जोर से लात मारने से। वो जैसे ही उठी उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। वो देखती है, बहुत कम रोशनी थी और वहां पर वही सौदा करने वाला आदमी था। चल, उठ गई ना 1 हफ्ते बाद? अच्छा है, वैसे तो जिस काम के लिए तुझे खरीदा था उसमें तो तू बेकार निकली। तो हम तुझसे या तो सड़क पर भीख मंगवाएंगे या किसी के घर नौकरानी बना देंगे। और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं, समझी? जी। ये कहकर वो आदमी चला जाता है, पर उसके अंडर में काम करने वाले लोग शुभी पर कड़ी नजर रखते। ना वो उसे खाने को देते, ना पहनने को। पर एक दिन उन्होंने उस पर 1 बाल्टी पानी फेंका और उसे एक साड़ी देकर कहा, सुन लड़की, ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाना 5 मिनट में। कोई चालाकी नहीं, समझी? वरना तुझे ऐसी जगह भेज देंगे कि यमराज भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। शुभी फटाफट साड़ी पहनती है और बाहर जाती है। वो लोग उसे गाड़ी में डालकर किसी घर के बाहर खड़ा करवा देते हैं। ए लड़की, तुझे महीने की इधर 5,000 रुपये मिलेंगे। तेरा सेठ जो बोलेगा सब करने का। हाँ, महीने के आखिर दिन हम तुझसे पैसे लेने आएंगे। 1 रुपया भी अपने पास रखा तो तेरे पुर्जे काट कर बेच देंगे, समझी? नहीं नहीं नहीं, मैं सब करूँगी, पर मुझे जाने दीजिए प्लीज़। आप सब ले लेना। हाँ, अब आई ना लाइन पर। चल, घंटी बजा और दफा हो। डरते हुए शुभी घंटी बजाती है। दरवाज़ा खुलने पर वो जो देखती है तो वो बेहोशी हो जाती है। कुछ देर बाद शुभी अपने आप को एक कमरे में बेड पर पाती है। सामने एक लड़का चाय का कप लिए खड़ा था। तुम यहाँ कब, कैसे, और मैं कहाँ हूँ? मैं तो काम पर जा रही थी। ये तुम ही हो ना मोहित? मोहित, जो शुभी को कॉलेज के समय से प्यार करता था, वो वहाँ खड़ा था। शुभी, मैं ही हूँ, मोहित। तुमने जब बेल बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम बेहोश हो गई थी। मोहित, ये कहकर शुभी उसके गले लगती है और बहुत रोती है। रोते रोते वो सो जाती है और बीच रात में अपने ऊपर कंबल ओढ़े हुए खुद को पाती है। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मैडम, चाय तैयार है। और नाश्ते में क्या खाओगी? साहब आप हटिए, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। बस मेरी पगार से कल के पैसे मत काटना। शुभी, ये तुम, 1 मिनट, तुम यहाँ मेड बनकर आई हो? तुम्हें यहाँ मेड की जॉब लगी है? हाँ साहब। शट अप शुभी, एक तो ये साहब साहब कहना बंद करो। यहाँ बैठो और मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। क्या बताऊँ मोहित, मैं पागल थी जो प्यार में फंस गई। पर सबसे बुरे तो मेरे माँ बाप है। भारत में अक्सर लड़कियों की जिंदगी जेल जैसी हो जाती है। माँ बाप को बस चकाचौंध दिखती है और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपनी बेटी, नहीं, अपने बोझ को वो अपने सर से हटाकर किसी और के सर मढ़ देते हैं। मोहित, मैं प्रेम के साथ रिलेशनशिप में थी। ये बात जब पापा को पता चली तो उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। उन्हें ये परिवार मुंबई का मिला तो सोचा कि बेटी को तो बड़े शहर भेजेंगे, साथ ही उनका शहर में आना जाना आसान हो जाएगा। और बस ये सोचकर मेरी शादी करवा दी। मेरा पति शेयर मार्केट का कहकर घर पर रहता था। निठल्ला था वो। दिन भर गंदी पिक्चरें देखना, लड़कियों से बात करना, सिगरेट दारू पीना, बस यही उसका काम था। मेरा ससुर मुझे यूज करता था और मुझसे चुप ऐसे कहता था।
और इस सब में सबसे घटिया मेरी सास थी। वो प्रेम को पहले से जानती थी, उन्होंने मुझे उसे दे दिया। मोहित ने फिर से मेरी लाइफ में आकर मुझे भाग जाने को उकसाया और मुझे 50,000 में बेच दिया। क्योंकि मेरे शरीर पर मार्क्स थे तो मुझे वो धंधे पर बिठा नहीं सके। तो या तो मैं मेड बन सकती थी या सड़क पर भीख मांग सकती थी। किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और मुझे मेड बना दिया उन्होंने। बस यही है मेरी कहानी। मेरे ससुराल वालों ने तो खुद मुझे बेच दिया और मेरे मायके वालों से मैं बात भी नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज मुझे इस काम पे रहने देना। ये सब सुनकर मोहित भी रोने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और रोते हुए उसने शुभी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मोहित, प्रेम अच्छा लड़का नहीं था। मेरी शादी के समय हम भागने वाले थे, पर उसने तो मेरे भाई को पहले से पटा कर रखा था, इसीलिए मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़ कर वापस ले आए। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुमने कहा भी था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, पर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। शुभी, प्रेम की एक ऐसी सच्चाई थी जो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं देखना चाहता था। प्रेम सोनीपत से है भी नहीं, वो तो कोई और छोटे गांव से है। अरे उसका तो नाम प्रेम है ही नहीं, उसका नाम अरविंद है। बचपन से ही उसे जल्दी पैसा कमाना था। वो मेरी कजिन सिस्टर रोहिणी से प्यार करता था, पर रोहिणी को वो पसंद नहीं था। तो एक दिन एक झगड़े के बीच प्रेम ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। वो गांव से भागकर सोनीपत आया था। मैंने उसे रोहिणी दीदी के साथ 1-2 बार देखा था तो चेहरा याद था, पर वो मुझे नहीं जानता था। पर यहाँ भी वो मेरे मोहल्ले की 3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। उस दरिंदे ने मुझे आंख मारी और कहा कि भाई जवान हूँ, सुंदर हूँ, फायदा तो उठाने दे। वो अक्सर लड़कियों को अपने घर बुलाता, इटली से मंगवाई हुई कहकर उन्हें कॉफ़ी पिलाता और वो जब बेहोश हो जाती तो उनका इस्तेमाल करता। उसने 3 में से एक के साथ ऐसा किया। दूसरी को उसने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उस लड़की ने अपनी जान दे दी। और तीसरी? बेला था उसका नाम। बहुत ही प्यारी गुणी लड़की। प्रेम ने उसे घर से भगा तो दिया, पर जब वो सोनीपत वापस आया तो बेला नहीं थी उसके साथ। उसने झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। माल्डा के एक पुलिस रैकेट में बेला पकड़ी गई और उसे वापस भेज दिया गया। पर समाज की बदनामी और घरवालों के ताने उससे सहन नहीं हुए और उसने खुदकुशी कर ली। और ये सब कुछ शुभी चुपचाप सुन रही थी। वो उस दिन को कोस रही थी जब उसने प्रेम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। मोहित, अब बस हो गया। लड़कियां समाज के डर से कभी अपनी आप बीती नहीं बताती है। भाड़ में जाए ऐसा समाज जो एक तरफ देवी को 9 दिन पूजता है और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण करता है। अब बस इसका बदला लेना ही पड़ेगा। मोहित की मदद से शुभी मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करती है और अपने सास ससुर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पहले तो पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई एविडेंस मैच नहीं कर रहा था। शुभी ने जी जान लगा दी। अपनी पूंजी और मोहित की मदद से उसने शहर के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर किया और रीना ने शुभी का केस ऐसा लड़ा कि जज के भी रोंगटे खड़े हो गए और केस शुभी के फेवर में चला गया। पता चला कि उसका पति ऑनलाइन लड़कियों को डेट करता और उनकी अभद्र तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता या फिर मोटे दहेज से उनसे शादी करता। पिता उन मासूम लड़कियों का शोषण करते और अपने शौक पूरे करते और माँ वो काम का बहाना लगाती, पर उसका असली काम था उन लड़कियों को बिकवाना, इल्लीगली ड्रग्स सप्लाई करवाना, मिलावटी शराब बेचना, यहाँ तक कि लोगों का मर्डर करवाना कोर्ट के बाहर। मुझे माफ कर दो शुभी, मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया था। और तुम तो बेटी हो मेरी, मैं अंधा था जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख सका। गेट लॉस्ट। इससे पहले कि मैं चप्पल से मारूं, दोनों को दफा हो जाओ। अब सड़ना जेल में अपनी बाकी की उम्र। शुभी बेटा सुनो तो। क्या? यही कि खेल खत्म नहीं हुआ है शुभी। अगर मैं इतने साल नहीं पकड़ी गई थी तो क्या आज पकड़ी जाती? तुम बेवकूफ़ हो।
मैं जल्द ही तुम्हें मिलूंगी, फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और ये कहकर कांस्टेबल के धक्के से सोनिया आगे चलने लगती है। तभी मोहित शुभी का हाथ थाम लेता है। शुभी, ये बुढ़िया पागल हो गई है, बहुत फिल्मी लगती है मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। शुभी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तेरे जैसे घटिया और कैरेक्टर लेस लड़के को जानना भी नहीं चाहती मैं। चल जाके जेल में सबको बताना तू कौन है, यहां किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ। शुभी ये कहकर जा रही थी कि अचानक उसे एक आवाज आती है। बेटा। शुभी। माँ, पिताजी आप यहाँ? बेटा, ये केस तो देश भर में मशहूर हो गया है, लोग चर्चा कर रहे हैं और तेरी बहादुरी को सैल्यूट कर रहे हैं। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हाँ बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें सोच समझ कर जांच पड़ताल करके ही तुम्हारी शादी करवानी चाहिए थी। पर अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। तू चल बेटा, चल वापस सोनीपत। तेरे लिए वहाँ एक अच्छा रिश्ता देखेंगे, पूरी जांच करके, और फिर तेरा घर बसाएंगे मेरी लाडो। हाँ बेटा, इस बार देख कर ही सब करेंगे। तू भी उसके साथ घूमना, बातें करना और फिर कोई फैसला लेना। चल बेटा अब घर, तेरे भाई बहन तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शुभी उन्हें एक पल के लिए देखती रहती है और फिर कहती है, आर यू सीरियस? मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ, और आप आज 2 साल बाद मुझसे मिलने आए हो? मिलके भी क्या कह रहे हो कि मेरी दूसरी शादी करवाओगे? अरे शादी शादी शादी, भाड़ में जाइए शादी। ऐसा कमीना ससुराल आप लोगों ने मुझे एक बार दे दिया, उसमें भी आपका मन नहीं भरा क्या? और आपको क्या लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद मैं दोबारा शादी करूंगी भी? बिल्कुल नहीं। और अगर करूंगी भी तो अपनी मर्जी के लड़के से, ना कि आपके बताए हुए घटिया रिश्तों से। शुभी, पर तेरी मर्जी तो प्रेम थी, देखा ना तूने उसने क्या किया तेरे साथ। पापा, तब मैं बच्ची थी, नहीं समझती थी भला बुरा, मानती हूँ ये बात, पर माँ बाप होने के नाते क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था? क्या आप मुझे किसी के झोले में दान की तरफ फेंकने के बजाय मुझे समझते? अरे एक बार देख लेते उसे और फिर मुझे समझाते। मैं समझती ना पापा, कम से कम इतने नर्क से तो नहीं गुजरना पड़ता मुझे। तो क्या जिंदगी भर कंवारी रहेगी तू? क्यों नहीं, क्या खराबी है कंवारे रहने में? मुझे देखो, शादी की थी तो कैसी हालत हो गई थी, और आज देखो एकदम हेल्दी और हैप्पी। और वैसे भी मेरी लाइफ में अब कोई है। कौन बेटा? क्या करता है वो? क्या नाम है उसका? कैसा दिखता है वो? तभी शुभी मोहित का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ, पिताजी, ये मोहित है। कॉलेज से जानते हैं हम एक दूसरे को, इसी ने मुझे बचाया और मैं इसके ही साथ रहती हूँ। मुझे ये पसंद है। शादी आई डोंट नो, पर मैं इसी के साथ रहती हूँ और रहना चाहूँगी। ये क्या बदसलूकी हुई शुभी? बिना शादी किए एक गैर लड़के के साथ कैसे रह रही हो? कोई समझ है कि नहीं तुम में? ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये सब क्या कहेंगे? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा पापा, किसी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है। और हाँ, इस समाज की बात कर रहे हैं ना आप, जो कितनी ही ऐसी तड़पती मरती हुई लड़कियों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है इन्हें तो मुझे छोड़ो। ये समाज में होते हुए बलात्कार, यौन शोषण और दूसरी समस्याओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्यों कोई गरीब बच्चों की मदद नहीं करता? क्यों सड़क पे हुए किसी हादसे या एक्सीडेंट को छोड़ अपनी एसी गाड़ी में आगे निकल जाता है? क्यों ये समाज लड़कियों को चुप रहो कहता है? सारी बंदिशें क्या लड़कियों पे ही लगाओगे? अरे लड़कियों को बोलना सिखाओ, उसे विश्वास दिलाओ कि बेटा कुछ भी कभी भी ससुराल वाले कहे या करे जो गलत है तो हमें आकर बताना, डरना मत। बोलो, ताकतवर बनो, कभी गलत सहना मत बेटा। ये विश्वास क्यों नहीं दिलाता पापा? शुभी को पता नहीं चलता, पर आसपास के लोग उसकी बातें सुन रहे थे। लोग जो अब तक वहां कोर्ट का फैसला सुनने के लिए आए थे एकदम चुप हो गए थे। एक सन्नाटा था। शुभी ने आज 200 लोगों को अपनी बात सुनाई। अब लोग शुभी को अपना आइडल मानने लगे थे।
उसके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में वो सबको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी थी। और वो मोहित के साथ स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई थी 2 साल बाद। मोहित चलो ना, आज बर्फ़ का मज़ा लेते हैं, बाहर चल देना। हाँ हाँ चलो। दोनों पार्क में चल ही रहे थे। मोहित कुछ आगे चला गया और शुभी जूते की लेस बांध रही थी कि अचानक किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। शुभी मुड़ी और क्यों? कहा था ना मैंने कि मैं आऊंगी।